दोस्तों मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ONGC स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों जो भी लोग फ्रेश स्टूडेंट हैं यानी फ्रेश एप्लीकेंट हैं वो अपना आवेदन है वो ONGC स्कॉलरशिप के लिए कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार का जो ONGC स्कॉलरशिप आया है वो 2021 बैच के स्टूडेंट के लिए है, यानी कि जिनका एडमिशन 2021 में हुआ है वो सारे लोग इस बार स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे। दोस्तों इसमें आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई भी सरकारी कॉलेज में हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में हो, वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कोर्स एलिजिबल है वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में MBBS कोर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप MBA का कोई कोर्स कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जियो फिजिक्स में मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बता दें जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे वो भी अप्लाई करेंगे। SC ST से कोई स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है, और फिर OBC स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो लगभग सारे कैटेगरी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर MBBS का कोर्स कर रहे हैं या फिर MBA का कोर्स कर रहे हैं या फिर जियो फिजिक्स कर रहे हैं मास्टर डिग्री के साथ। तो दोस्तों सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर जो भी जूनियर्स आपके हैं या फिर कोई रिलेटिव में कोई स्टूडेंट है जो 2021 में एडमिशन लिया है तो उन सारे लोग के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अपना स्कॉलरशिप है वो भर सके। तो देखेंगे इस वीडियो में कि हमें स्कॉलरशिप किस तरह से भरना है। अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा कुछ दिन पहले का वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट है वो ONGC स्कॉलरशिप से रिलेटेड मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जा करके ये वाली वीडियो है वो देख सकते हैं। ऊपर में ONGC स्कॉलरशिप 2022 के नाम से मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे मैं सारा बेसिक जानकारी दिया हूँ। और दोस्तों मुझे उम्मीद थी कि स्कॉलरशिप उस समय ही आएगी लेकिन थोड़ी लेट हुई है और आज है जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि हमें अपना स्कॉलरशिप है वो किस तरह से भरना है। दोस्तों जो भी लोग स्कॉलरशिप भरने में इंटरेस्टेड हैं वो अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो ऑफिशियल साइट से भर सकते हैं। यहाँ पे आपको गूगल पे ONGCScholar.org पे जाना है। यहाँ पे आपको ऑफिशियल पोर्टल मिलेगा और आपको अप्लाई स्कॉलरशिप वाला एक ऑप्शन ऊपर में आपको दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्कॉलरशिप डिटेल आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ONGC स्कॉलरशिप फॉर OBC कैटेगरी है UG स्टूडेंट के लिए। UG मतलब जिनका अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का। जैसे कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भरेगा तो वो UG लेवल में भरेगा, मेडिकल वाले भरेगा तो वो UG लेवल में भरेगा। लेकिन जो MBA का कोर्स के लिए भरेंगे या फिर जियो फिजिक्स एंड जियो साइंस से PG कर रहे हैं तो वो सारे PG में भरेंगे। उसी तरह से जनरल कैटेगरी में जो EWS में आते हैं वो सारे लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे, और जो PG में हैं वो PG वाले सेक्शन से अप्लाई करेंगे। उसी तरह से जो SC ST में हैं वो सारे SC ST पे जा करके अप्लाई करेंगे UG कोर्स वाले, और जो PG वाले हैं वो PG में अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं 2021-22 का सेशन के लिए है, तो जो भी लोग 2021 में एडमिशन लिए हैं वो सारे लोग स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। दोस्तों स्कॉलरशिप भरने का प्रोसेस है वो सारे लोग के लिए सेम है, तो मैं एक आपको करके बताता हूं, आप उसी के बेसिस पे स्कॉलरशिप भर सकते हैं। तो देखिए मैं OBC वाले ओपन करता हूं तो OBC में आपको यहाँ पे स्कीम का रूल्स है वो बताया गया है। इनकम है एनुअल इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज लिमिट 30 साल का रखा गया है। जेंडर में कोई भी स्टूडेंट जो चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर अदर जेंडर हो वो अप्लाई कर सकता है। और बताया गया है कि कैंडिडेट का मिनिमम मार्क्स है वो 12th में आपका 60% होना चाहिए अगर आप UG कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, और फिर अगर PG के लिए कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 60% नंबर होना चाहिए। उसके बाद में देखिए नीचे में बताया गया है डॉक्यूमेंट के बारे में। तो कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको मैंडेटरी है अपलोड करना हर हाल में पड़ेगा। इसमें आपका एडमिशन का रिसिप्ट है वो देना पड़ेगा, एक एप्लीकेंट का इमेज है वो चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा, एज है प्रूफ का यानी 10th का सर्टिफिकेट वो देना पड़ेगा। उसके बाद में क्लास 12th का सर्टिफिकेट है मार्कशीट वो देना पड़ेगा। में आपको एक डिक्लेरेशन है वो कॉलेज से फिलअप करवाना है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। आपके पास कॉलेज का ID कार्ड होगा वो यहाँ पे देना होगा,
एक सेल्फ अंडरटेकिंग है वो आपको अपलोड करना होगा। तो इतने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं 2 से 11 नंबर तक का, वो सारे आपको मैंडेटरी हैं, वो आपको हर हाल में अपलोड करना होगा। उसके बाद में एक पैन कार्ड है और एक ईसीएस फॉर्म है, ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। तो नीचे में बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसका स्कैन कर लें, उसको अच्छे से नाम दे करके फाइल को सेव कर लें। उसके बाद आप अपने लैपटॉप या फिर फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लैपटॉप से भरना ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन है वो दिया गया है, आप इस डिक्लेरेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन को डाउनलोड करेंगे तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म खुलेगा आपका। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या फिलअप करवाना है। नीचे में टू द सीईओ ओएनजीसी फाउंडेशन दिल्ली, यहाँ पे आपका नाम रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर्स नेम रहेंगे। उसके बाद में फर्स्ट ईयर के इन कोर्स आपका नाम यहाँ पे दे देना है, आपका जो भी ब्रांच का नाम है वो डाल देना है। नीचे में आपको कॉलेज का नाम फिलअप कर देना है। उसके बाद में जिस साल आपका एडमिशन हुआ था वो भर देना है। एडमिशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर जो भी है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको इस फॉर्म को कॉलेज में जमा कर देना है। कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे या इंचार्ज होंगे वो यहाँ पे साइन करके अपना मुहर लगा देंगे। उसके बाद में नीचे अपना डेजिग्नेशन लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट है वो ले लेना है, क्योंकि फिर इसको आपको अपलोड करना होगा। तो पहले आप कॉलेज से ये वाला डॉक्यूमेंट है वो बनवा लीजिए। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे एक अंडरटेकिंग है वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है। अंडरटेकिंग में देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक अपना फोटो लगा देना है। उसके बाद आपका नाम यहाँ पे लिख देना है, फादर्स नेम है वो सारा लिख देना है। आपको यहाँ पे लिख देना है कैटेगरी का नाम है वो सारा आपको कट कर देना है। उसके बाद में एलिजिबल कोर्स जो भी आपका था, बीटेक कर रहे हैं या स्ट्रीम जो भी हो वो सारा यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, या एमबीबीएस कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना। उसके बाद में नीचे में कॉलेज का नाम है वो फिलअप कर देना। उसके बाद में आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना। उसके बाद नीचे यहाँ डेट वगैरह है वो सारे अच्छे से फिलअप कर देना। तो नीचे में यहाँ बताया गया है इन पॉइंट 1 यू आर रिक्वेस्टेड टू चूज एंड मार्क एनी वन आउट ऑफ SC ST OBC एंड जनरल। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको मार्क करना है। और आप देख सकते हैं सारे कैटेगरी का नाम लिखा गया है, तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप उसे मार्क कर दें। उसके बाद आपको ये वाली डॉक्यूमेंट है वो PDF बना करके स्कैन करके अपने पास रख लेना है। दोस्तों जब आपका दोनों डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो जाए तो आप नीचे में देखिए एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स पे टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज है वो स्कॉलरशिप भरने के लिए ओपन हो जाएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्कॉलरशिप भरने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 6 मार्च तक रखा गया है, यानी आप सारे लोग 6 मार्च तक अपना स्कॉलरशिप है वो भर सकते हैं। तो स्टेप 1 में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले आपका नाम है तो फर्स्ट नेम यहाँ आपका बीच का कोई नाम है तो यहाँ डाल सकते हैं, लास्ट नेम आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कैटेगरी फिलअप करना है, यहाँ सिटीजनशिप है वो सारा ऑटो सिलेक्टेड है इंडियन, आप कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में मोबाइल नंबर आपको एक डाल देना है। उसके बाद अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों मोबाइल और ईमेल आईडी ऐसा दें जो कि आपका एक्टिव हो, क्योंकि इसका सारा प्रोसेस है वो मोबाइल और ईमेल आईडी पे ही होता है। कुछ भी अगर ONGC को भेजना होगा तो वो आपके ईमेल आईडी पर ही भेजेंगे, तो आपको इसे अच्छे से रखना है ईमेल आईडी को। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपना ऑफिशियली सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिलअप कर दीजिए। उसके बाद फादर्स नेम या गार्जियन का इन्फॉर्मेशन है वो डाल देना है, तो नाम उनका डाल दीजिए। आपके फादर क्या करते हैं, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सर्विस में है, तो वो सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपको फैमिली का एनुअल इनकम फिलअप कर देना है, तो आपको जितना भी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इनकम है वो यहाँ पे फिलअप कर दें, क्योंकि आपको फिर सर्टिफिकेट भी है वो अपलोड करना होता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो आपको एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। एड्रेस में आपको फर्स्ट में आप अपना हाउस नंबर दे दें, विलेज और पोस्ट का डिटेल है वो सारा यहाँ पे फिलअप कर दें। दूसरे नंबर पे पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट है वो डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद आपका कौन सा कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे में आपका स्टेट जो भी हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपका सिटी कौन सा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पिन कोड क्या है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो वो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे, तो नीचे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में आपको फिर से यहाँ नेक्स्ट करना है। अगर कोई गलती हो तो आप पीछे बैक करके अपना फिर से एडिट कर सकते हैं। स्टेप 3 में आपको क्वालिफिकेशन फिलअप करना है। ऊपर में सबसे पहले डिटेल देना है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के बारे में। तो यहाँ पे कॉलेज का नाम है तो वो आप यहाँ पे जो भी कॉलेज का नाम है वो आप यहाँ
टाइप कर दीजिए। उसके बाद में उसका एड्रेस देना है, तो कॉलेज जहाँ भी लोकेटेड है उसका लोकेशन का एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद जिस भी स्टेट में आपका कॉलेज है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। जिस सिटी में है वो सिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपका जो भी पिन कोड है कॉलेज का वो पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में पूछ रहा है कि आपका एडमिशन कब हुआ था, तो आप अपना एडमिशन डेट है वो एडमिशन का जो रिसिप्ट है उसके अकॉर्डिंग फिलअप कर दीजिए। पूछ रहा है इज इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है क्योंकि लगभग सारे कॉलेज हैं वो रिकॉग्नाइज्ड ही हैं, तो आप यहाँ पे यस करके फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे में आपका जो भी स्टेट या बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है वो सेंट्रल से है या फिर स्टेट से है या फिर एआईसीटी से है। तो उसके बाद यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करना है, आपका इंजीनियरिंग कोर्स है या फिर एमबीबीएस कोर्स है। तो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले का फिलअप कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, कौन सा ब्रांच आपका है, जो भी ब्रांच से आप पढ़ रहे हैं वो ब्रांच आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो ड्यूरेशन है कोर्स का, कितने साल का कोर्स है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपका एकेडमिक टाइप है वो किस टाइप का है, एनुअल है या फिर सेमेस्टर है होगा, वो सेमेस्टर वाले सिलेक्ट करेंगे। जिसका एनुअल होगा वो एनुअल सिलेक्ट करेंगे। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग है वो फिलअप कर लेना। नीचे में 10th और 12th का डिटेल पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर में 10th का है, तो 10th आप कब पास किए हैं उसका ईयर पूछ रहा है, तो आप ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद कॉलेज का नाम जो भी था वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपका बोर्ड कौन सा था, आप आईसीएसई बोर्ड से थे, सीबीएसई से बोर्ड से थे या फिर स्टेट गवर्नमेंट से थे, तो आप स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कोर्स पूछ रहा है कि फुल टाइम कोर्स था या फिर पार्ट टाइम कोर्स था, तो आप सारे लोग फुल टाइम कोर्स ही करते हैं तो फुल टाइम कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मार्क्स का डिटेल पूछ रहा है, तो आपका ग्रेड कैसे है मार्क्स में या फिर सीजीपीए में। जिनका सीजीपीए होगा वो यहाँ पे सीजीपीए सिलेक्ट करेंगे, जिनका मार्क्स आया है वो मार्क्स में फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स पूछ रहा है, तो टोटल मार्क्स 500 के थे, उसमें से जितने मुझे मिले वो यहाँ पे 400 मिले। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसी तरह से आपको फिर से 12th का डिटेल यहाँ पे पासिंग ईयर फिलअप कर देना है, स्कूल कॉलेज का नाम है वो फिलअप कर देना है। आपको यहाँ पे स्टेट बोर्ड कौन सा बोर्ड था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर देना है, कोर्स फुल टाइम था पार्ट टाइम था वो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मार्क्स में कितने आए थे वो सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे ही सारा डिटेल फिलअप हो जाए आप एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, वो जब सब सही रहे तो आप यहाँ से नेक्स्ट कर देना। दोस्तों नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपको कहीं और जगह से स्कॉलरशिप मिल रहा है या फिर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट है या नहीं है। अगर है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो आप बाद जब नेक्स्ट करोगे तो आपको बैंक का डिटेल है वो फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। में बैंक डिटेल फिलअप करना है, तो बैंक डिटेल में आपको यहाँ पे नाम है ऊपर में फिलअप करना है, नीचे में बैंक का नाम है वो सारा डिटेल दीजिए, ब्रांच नेम कहाँ पे है वो दीजिए। उसके बाद बैंक का जो एड्रेस है वो कहाँ का है वो फिलअप कर दीजिए। बैंक का कोई टेलीफोन नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मैं अपना दे दिया हूँ, लेकिन आप जब अपना भरोगे आप अच्छे से भरना, क्योंकि यहाँ पे अपना डिटेल नहीं देना है, बैंक का डिटेल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 9 डिजिट का ब्रांच कोड होता है वो जिसे हम लोग MICR कोड बोलते हैं। आपके पास बुक में MICR कोड होगा वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद IFSC कोड होगा वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ अकाउंट का टाइप पूछ रहा है आपका कौन सा अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है। तो ज़्यादातर का सेविंग्स अकाउंट ही होता है, तो आप सेविंग अकाउंट ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद लेजर नंबर है तो ये ऑप्शनल, इसे छोड़ दीजिए, आपको ये मिलेगा भी नहीं, इसे नहीं फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर फिलअप कर लेना है। दोस्तों जब आपका सारा डिटेल ऊपर में फिलअप हो जाएगा तो आपको यहाँ डाउनलोड ईसीएस फॉर्म का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस ईसीएस फॉर्म को डाउनलोड करना है। दोस्तों बोला गया है कि आपको ईसीएस फॉर्म अपलोड करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका बैंक अगर नज़दीक में है तो आप वहाँ जा करके इस पर साइन करवा करके अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको देखिए इस तरह का ईसीएस फॉर्म होता है, वो आपको यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर ये डाउनलोड हो गया तो आप देखिए यहाँ पे जो भी आपने बैंक डिटेल फिलअप किया था वो सारा प्रिंट हो जाता है इसमें। यहाँ पे आपको कस्टमर का सिग्नेचर यानी आपका सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद जो बैंक का जो भी मैनेजर होंगे वो यहाँ पे साइन और मुहर करके देंगे। तो दोस्तों ये ईसीएस फॉर्म है वो कंप्लीट रूप से तैयार होता है। तो बोला जाता है इसे अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप इसे नेक्स्ट करोगे तो सारा डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करने का आ जाएगा।
देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ओनली PDF एंड इमेज में ही आपको अपलोड करना है। उसके बाद बताया गया है सीरियल नंबर 2 से 11 तक का है वो मैंडेटरी है, यानी 2 नंबर से 11 नंबर तक है वो मैंडेटरी है, सारे को अपलोड करना है। उसके बाद में देखिए बोला गया है कि इमेज का साइज है या फिर PDF का साइज है वो 200 KB से कम हो है, यानी कि आपको 200 KB से कम अपलोड करना है। उसके बाद देखिए लिखा गया है सीरियल नंबर 4 इज नॉन मैंडेटरी फॉर जनरल कैटेगरी, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जनरल कैटेगरी वाले के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे तो अपलोड ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोला गया है कि सारे स्टूडेंट जो भी अपलोड करेंगे उस सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ टेस्ट करवाना है, यानी खुद से भी सेल्फ टेस्ट करवाना है, और जो भी मार्कशीट होंगे उसको कॉलेज के जो भी हेड होंगे वहां से आपको उस पर मुहर लगवा करके यानी साइन मुहर करवा करके अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको पैन कार्ड है तो अगर आपके पास है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो यहाँ नो करके यहाँ पे एक डेट है वो कोई भी दे दीजिए कि मैंने अप्लाई किया है वो यहाँ पे फिलअप करने के लिए। दोस्तों लेकिन पैन कार्ड अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है, इसके बिना भी आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जब आपका एडमिशन हुआ था उसका रिसिप्ट है वो यहाँ पे फिलअप करना है आपको, यस करके यहाँ पे एडमिशन का रिसिप्ट नंबर है वो डाल देना है, फाइल है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इमेज है वो आप अपना एक फोटोग्राफ्स है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास है तो देना ही पड़ेगा, अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है वो फिलअप कीजिए और यहाँ फाइल है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसी तरह से इनकम सर्टिफिकेट का नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे जो भी आपके पास है उसे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद 12th का है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जो PG वाले अप्लाई कर रहे होंगे तो उनको ग्रेजुएशन का भी मांगेगा तो वो यस करके यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिनका ग्रेजुएशन का नहीं है तो वो यहाँ पे नो कर देंगे और वो अब लिख देंगे कि मुझे ये नहीं मिला है, मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन जो आप कॉलेज से साइन करवाए हैं वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। कॉलेज का ID है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे ID कार्ड का नंबर है वो फिलअप कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो भी आपने अंडरटेकिंग शुरू में डाउनलोड करके बनवाया है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जब ऊपर का आप सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो नीचे में ECS फॉर्म है वो आप अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि आप बिना अपलोड किए भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उसे साइन करवा लेना होगा कभी भी, और जब साइन हो जाएगा तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू लॉगिन करके फिर बाद में आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप ECS फॉर्म भी साथ में बनवा ही लेना, उसके बाद ही साथ में सबमिट कर देना, क्योंकि फॉर्म भरने का डेट अभी बहुत अच्छा दिन है तो आपका ECS फॉर्म बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं, आप आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यस करके आप यहाँ पे अपना फाइल को अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का बटन है वो इनेबल हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका सारा डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो जाएगा और आपको एक 3 से 4 पेज का एक प्रिंट आउट मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगा। आपको उस रिसिप्ट को अपने पास में रखना है। दोस्तों जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सबमिट कर देंगे तो आपको इस तरह का एक एनेक्स्चर डाउनलोड होगा। दोस्तों इसमें आपका जो स्कॉलरशिप का नाम है वो सारा यहाँ पे लिखा रहेगा, ऊपर में एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा और यहाँ पे आपका फोटो रहेगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो आप इसे अच्छे से नोट करके रख लेना। उसके बाद जो भी आप अपना डिटेल सब फिलअप किया था वो सारा डिटेल बगल में प्रिंट रहेगा। दोस्तों उसके बाद में आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पे आपका कॉलेज का डिटेल रहेगा, आपने जो भी कोर्स में फिलअप किया था वो यहाँ पे रहेगा डिटेल। उसके बाद आपका जो भी मार्क्स था वो आपने जो भी फिलअप किया था वो सारा यहाँ पे डिटेल रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देना है आपको, यहाँ पे टिक लगा करके आपको यहाँ पे साइन करना है। उसके बाद में आपको अपने कॉलेज जाना है, कॉलेज जा करके इस पे अपने प्रिंसिपल से या फिर जो भी एकेडमिक हेड हो या डीन हो उनसे उनका साइन मुहर यहाँ पे लगवा लेना है। दोस्तों उसके बाद आप देखिए यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था वो सारा में स्टेटस में यस यस और जो नहीं किए हैं उसमें नो रहेगा। तो आपको इस डॉक्यूमेंट पे साइन करवा करके और जो भी आपका डिक्लेरेशन था, अंडरटेकिंग था, ECS फॉर्म था, वो सारे अपने पास अच्छे से रख लेना है। दोस्तों जब आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा तो ONGC को अगर किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगी तो वो आपका डॉक्यूमेंट है वो मांगेगा बाई पोस्ट, तो आपको फिर से भेजना पड़ेगा बाई पोस्ट। तो आप फिलहाल कुछ नहीं भेजो, लेकिन जब ज़रूरत होगी तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसे साइन करवा करके अपने पास है वो अच्छे से रख लेना।
तो दोस्तों ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है स्कॉलरशिप का। आप फिलहाल फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।